Hello and good morning everyone. Now this is your Anjali ma'am. I came here again. I am your science teacher. So what had we done in our previous class? Chapter number 4 in science: birds, feather, beak, feet, claws and flight. But still our chapter has not completed, and today we have to complete the explanation of this chapter. So now carry forward from page number 30, chisel like beak. Okay. So this is chisel like beak. The woodpecker is a bird. So the woodpecker's beak is strong and sturdy. जो वुड पीकर की बीक होती है बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होती है, इसीलिए वो लाइक अ ड्रिल मशीन जो वुड होती है उसके अंदर होल करके अपना फूड सर्च करती है. सो द वुड पीकर्स बीक इज स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी विद अ chisel like tip for drilling holes in wood to catch insects it eats. It means जो वुड पीकर की बीक होती है बहुत स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल होती है विद चीजल लाइक टिप, जैसे चीजल के ऊपर टिप होती है ना, बिल्कुल शार्प, फॉर ड्रिलिंग हॉल्स इन वुड में हॉल्स करने के लिए, जैसे हम कर्टेन्स लगाने होते हैं हम ड्रिल मशीन से हॉल करते हैं लाइक दिस. एंड टू कैच इंसेक्ट इट ईट्स, वो जिन इंसेक्ट्स को खाती है उनको पकड़ने के लिए वो वुड में हॉल करती है, ट्री की ट्रंक में, ट्रंक ऑफ द ट्री. सो नेक्स्ट इज ब्रॉड एंड शॉर्ट बीक. नाउ ब्रॉड एंड शॉर्ट, ब्रॉड इट मीन्स चौड़ा एंड शॉर्ट इट मीन्स छोटी. सो द swallow has a broad and short beak that is sticky inside. जो स्वेलो होती है वो एक लिटिल बर्ड होती है, उसकी जो चोंच होती है बीक वो बहुत ब्रॉड एंड शॉर्ट होती है और वो अंदर से स्टिकी भी होती है, यानी कुछ भी अगर वो अपना शिकार या कुछ भी खाती है तो वो इसकी टंग में अंदर से स्टिक हो जाता है. दैट हेल्प्स इट कैच इंसेक्ट्स, जो उसको हेल्प करती है बीक क्या करने में, इंसेक्ट्स को पकड़ने में. Swallows, swifts and flycatchers like to eat while flying using their short beaks and wide gaping. So swallows, swift और जो flycatchers होती हैं, flycatcher is a bird that catches flying insects, जो flying insects को catch करती है. तो उन्हें they likes to eat while flying using their short beaks and wide. वो उड़ते हुए जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको कैच करती है अपनी शॉर्ट बीक से और वाइड बीक से. गैपिंग माउथ्स टू कैप्चर इंसेक्ट इन फ्लाइट्स, और उड़ते हुए इंसेक्ट्स को अपने माउथ में वो क्या करती है, गैप करके उनको कैच कर लेती है. नेक्स्ट इज लॉन्ग ब्रॉड पॉइंटेड बीक. Now this is the another one beak. So the heron and the egret find their long broad pointed beaks useful when hunting fish and frogs. जो ये टू टाइप के बर्ड्स होते हैं, heron and egret, like this. Okay, it is egret. So ये क्या करते हैं, ये अपनी बीक से अपनी लॉन्ग और ब्रॉड और पॉइंटेड बीक है इनकी, शार्प आगे से. पॉइंटेड बीक को ये कब यूज़ करते हैं, जब इन्हें फिश को हंट करना है, फिश को पकड़ना है, उसका शिकार करना है और फ्रॉग्स को पकड़ना है, एंड अदर स्मॉल एनिमल्स दैट लिव इन एंड अराउंड वाटर. और उन सभी छोटे जानवरों का ये शिकार करते हैं जो या तो पानी में रहते हैं या पानी के आसपास रहते हैं. Their beaks help them to either grab or stab their meal. उनकी जो बीक है वो उनको हेल्प करती है छीनने में, यानी ग्रैब करने में और स्टैब करने में. नेक्स्ट इज बीक फॉर स्ट्रेनिंग. स्ट्रेन मतलब
जैसे कि हम फ्लावर को स्ट्रेन करते हैं, छानते हैं। सो आप सोचेंगे बीक फॉर स्ट्रेनिंग। सो डक्स हैज ब्रॉड फ्लैट बीक विथ टाइनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स अराउंड द एजेस ऑफ द बीक। जो डक्स होती है उनकी जो बीक होती है वो एक फ्लैट होती है, ब्रॉड होती है, विथ टाइनी छोटी होती है, कॉम्ब लाइक उनका स्ट्रक्चर होता है, जैसे कॉम्ब होती है। और उनका स्ट्रक्चर कॉम्ब लाइक कैसे होता है? अराउंड द एज ऑफ द बीक। बीक के जो किनारे होते हैं उस पर उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कॉम्ब की तरह होता है। जैसे हम कॉम्ब करते हैं तो कॉम्ब की शेप ऐसे होती है ना, इसमें छोटे छोटे टीथ लगे होते हैं, लंबी लंबी स्टिक्स, तो उससे हम कॉम्ब करते हैं। वैसे ही डक की जो बीक होती है उसकी एजेस यानी किनारों पर कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, कॉम्ब की तरह उनका स्ट्रक्चर होता है साइड से। सो द कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स हेल्प टू फिल्टर मड एंड वाटर। अब ये जो कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है उनकी बीक का, ये क्या करता है? ये हेल्प करता है वाटर और जो कीचड़ होता है, जैसे पानी के अंदर कीचड़ है कुछ भी, उसको वो स्ट्रेन कर देता है, उसको फिल्टर कर देता है। When the duck feeds on small insects and plants, जब डक्स छोटे छोटे इंसेक्ट्स या प्लांट्स को खाता है तो उसके अंदर मिट्टी भी आती है, मड भी आ जाता है, वाटर भी आता है, तो वो वाटर को स्ट्रेन कर देती है उसकी बीक, और जो उसका फूड होता है उसको वो ईट कर लेता है। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 31 इज पाउच लाइक बीक फॉर स्कूपिंग। स्कूपिंग मतलब खोदने के लिए या निकालने के लिए। पाउच यानी एक बैग की तरह, एक थैले की तरह बीक होती है। तो ये कौन से बर्ड की होती है? द पेलिकन हैज अ पाउच लाइक बीक दैट कैन एक्सपेंड व्हेन पेलिकन ट्राइज टू स्कूप अप फिश फ्रॉम वाटर। जो पेलिकन होती है उसकी बीक होती है एक थैले यानी बैग की शेप की होती है, जो फैल जाती है और भी फैल सकती है जब पेलिकन ट्राई करता है, यानी पेलिकन कोशिश करता है फिश को निकालने के लिए वाटर में से। जब वो फिश को वाटर में से निकालता है तो जो बैग की तरह उसकी जो बीक है वो और एक्सपेंड हो जाती है और उसको हेल्प करती है। अब वो बैग की तरह, जैसे अगर आपके पास कोई बैग है, आप उसमें कुछ भी चीज़ डालोगे तो वो बैग में नीचे चली जाएगी ना, वैसे ही पेलिकन की बीक होती है। वो जैसे फिश को पकड़ता है तो फिश उसकी यहाँ पर आ जाती है बीक पर, बस दैट्स इट। तो उसको वो इजी हो जाता है। द पाउच देन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द वाटर ड्रेन्स आउट। अब पाउच जो बैग होता है वो क्या होता है? फिर श्रिंक हो जाता है। पहले वो एक्सपेंड हुआ जब वो फिश को पकड़ती है पेलिकन, और जैसे ही वो फिश पेलिकन के बैग में यानी पाउच लाइक बीक के अंदर चली जाती है तो वो पाउच जो है वो दोबारा से श्रिंक हो जाता है, यानी अपनी सेम पोजीशन में आ जाता है। तो उसके अंदर जो है वो उसका शिकार आ जाता है। एंड द वाटर ड्रेन्स आउट। और जो जितना भी पानी होता है जो शिकार, जो फिश पकड़ने के साथ उसके मुंह में जाता है, बीक में, वो वापस ड्रेन आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। देन आफ्टर द वाटर ड्रेन्स आउट, और जैसे ही वाटर बाहर सारा निकल जाता है, द पेलिकन swallows the fish or other food left behind whole। जो पेलिकन है वो अपनी फिश को पूरा सोलो कर लेती है और जो भी फूड उसके पीछे रह गया उस सबको भी वो ईट कर लेती है, यानी कि सोलो करती है। नेक्स्ट इज कर्व्ड बीक। अ कर्व्ड बीक हेल्प्स द पैरट। अब पैरट से आपको पता चल रहा है पैरट की बीक कैसी होती है, लाइक दिस, कर्व बना होता है ना। So a curved beak helps the parrot crack open nuts। नट्स को ओपन करने के लिए, उनको तोड़ने के लिए, क्रैक करने के लिए, और हार्ड फ्रूट्स को भी क्रैक करने के लिए, ओपन करने के लिए वो इस बीक का यूज़ करती है। दैट इट लाइक्स टू फीड ऑन, जिससे कि जो उसे खाना पसंद है, लाइक नट्स, हार्ड फ्रूट्स, उनको वो क्रैक कर देती है। यानी जो पैरट की बीक होती है वो बहुत शार्प होती है, जो इतने हार्ड नट को भी क्रैक कर सकती है। नेक्स्ट इज डिफरेंट टाइप ऑफ फीट। सो फीट एंड क्लॉज। अब हमने बर्ड्स की बीक के बारे में बात की है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट feathers and beak, and now we will talk about feet and claws।
Birds use their feet and claws for many important activities. अब जो बर्ड्स हैं उनके हैंड्स तो नहीं होते हैं, वो मोस्टली अपना वर्क किससे करते हैं, या बीक से करते हैं या अपनी फीट से करते हैं, और क्लॉज से भी करते हैं। अगर उन्हें अपना कोई शिकार पकड़ना है तो वो अपनी क्लॉज का भी यूज़ करते हैं। सो सच एज स्विमिंग, जैसे बर्ड्स को स्विमिंग करनी है तो वो अपनी फीट और क्लॉज का यूज़ करते हैं। कैचिंग प्रे, शिकार को पकड़ने के लिए। वॉकिंग करने के लिए। पर्चिंग, पर्चिंग यानी किसी ऊंची जगह पर बैठने के लिए। वैडिंग, वैडिंग का मतलब होता है पानी में चलने के लिए। क्लाइंबिंग मतलब ऊपर चढ़ने के लिए। एंड स्क्रैचिंग मतलब कुछ भी खोदने के लिए, खुदाई करने के लिए। जैसे हैंड करती है ना, पहले पूरा वो जो सॉइल होती है उसको स्क्रैच करती है, खूब बहुत ज़्यादा करती है, फिर उसके अंदर छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं और उनको ढूंढकर वो खा लेती है। एंड डिगिंग, खोदने के लिए भी। A bird may also use its feet and claws to protect itself from enemies. जो बर्ड्स होती हैं वो अपने फीट और क्लॉज का यूज़ भी करती हैं। किस लिए करती हैं? एनिमीज़ यानी अपने दुश्मनों से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। नाउ नेक्स्ट इज बर्ड्स दैट स्विम। अब विद द हेल्प ऑफ फीट कौन स्विम करता है? डक्स, गीज एंड स्वान्स ऑल्सो हैव वेब्ड फीट। So what are webbed feet? Wait, like this. आपने देखा इनके फीट के बीच में गैप भी नहीं है, वो पूरे कवर्ड है, एक नट की तरह, एक वेब की तरह, जैसे कि स्पाइडर का वेब होता है। So ducks, geese and swans also have webbed feet with 3 toes in front. अब डक के 3 toes फ्रंट पर हैं और एक जो टो है वो यहाँ पर बैक साइड में है। देखिए फ्रंट में कितने टोज हो गए? 3। देखिए 1, 2 एंड 3, ये फ्रंट टोज है। और डक के बैक में कितने टोज हैं? ये 1 टोज यहाँ पर है, ये बैक साइड में है ना। सो डक, गीज एंड स्वॉन्स ऑल्सो हैव वेब्ड फीट विथ 3 टोज इन फ्रंट एंड 1 टो एट द बैक। द 3 टोज एट द फ्रंट आर जॉइंड बाय स्किन। अब ये जो 3 टोज हैं ये किससे जॉइंड है? ये इस स्किन से जॉइंड है, ये देखिए, और इस स्किन को कहते हैं विच इज कॉल्ड वेब। इट हेल्प्स द बर्ड टू पुश वाटर बैक वाइल स्विमिंग। अब ये वेब का क्या वर्क है? ये जब स्विमिंग करती हैं डक्स, गीज और स्वान्स, तो ये वाटर को पीछे की तरफ पुश करता है, लाइक दिस। अब इनके हैंड्स तो नहीं है, लेकिन ये फीट की हेल्प से स्विमिंग करती हैं और इनके जो वेब फीट हैं वो वाटर को पुश करते हैं बैक साइड में और इनको स्विमिंग करने में हेल्प मिलती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बट इन माई नेक्स्ट क्लास आई विल एक्सप्लेन यू द रेस्ट ऑफ द चैप्टर। ओके, सो टिल देन यू हैव टू रीड दिस चैप्टर अगेन एंड जो भी प्रॉब्लम हो आप मैम को कॉल भी कर सकते हैं। एंड वेट कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में मैम आपको बाकी का चैप्टर एक्सप्लेन करेंगी। सो टेक केयर एंड गुड बाय। आई होप कि आपको मैम का ये रीडिंग जो मेथड है वो अच्छा लगा होगा और आपने लाइक भी किया होगा। सो थैंक यू एंड कीप मी वॉचिंग।